भारत का F-35 लड़ाका हथियारों से इनकार या फिर अमेरिका खुद ही पीछे हट गया? सच्चाई क्या है? जबकि पाकिस्तान के लिए नए अमेरिकी मिसाइलों की आमद का मामला भी जोरों शोर से जारी है। अब भारत के पास कौन कौन से रास्ते बचे हैं 5th जनरेशन लड़ाका हथियारों को हासिल करने के लिए? भारत किस स्टेल्थ लड़ाका हथियारे को अपनी एयरफोर्स में शामिल करने जा रहा है? तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएं और बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, बात करेंगे भारत के 5th जनरेशन तैयारों के हुसूल के हवाले से और इसमें पाकिस्तान को जो मिसाइल अमेरिका की तरफ से मिल रहे हैं उन पर भी बात होगी। और सबसे अहम ये कि अब पाकिस्तान का तो ठीक है, क्लियर है कि वो J-35 और कान लड़ाका हथियारों को अपनी एयरफोर्स में शामिल करने जा रहा है और काफ़ी करीब भी है। लेकिन भारत के पास क्या ऑप्शन बचे हैं और वो किस तरफ जा सकता है, इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात आज के दिनों में चल रहे हैं वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। जब भारतीय वज़ीर आज़म अमरीकी दौरे पर गए थे तो भारत ने कोई रिक्वेस्ट भी नहीं की थी और ना ही उनकी कोई डिमांड लिस्ट में ये चीज़ थी कि हमें F-35 चाहिए, या उन्होंने कोई इंटरेस्ट भी शो नहीं किया था। लेकिन अमेरिका ने खुद ब खुद ही ऑफर कर दिए कि साहब ये F-35 लड़ाका हथियारे जो हैं ये हम कोई 2 स्क्वाड्रन आपको देना चाहते हैं और आप ख़रीदें। और इस पर कोई जवाब नहीं आया भारत की तरफ से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये कंसीडर किया जा रहा था कि शायद F-35 भारत ले ही ले। हालांकि इसकी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे कि भारत लाजमी तौर पर इन्हें ख़रीदेगा भी या नहीं ख़रीदेगा। लेकिन अब चूँकि 25% मज़ीद टैरिफ भी आयद कर दिया गया, 6 भारतीय कंपनियों पर पाबंदियाँ लगा दी गई अमेरिका की तरफ से, और मज़ीद पेनल्टीज़ का भी एक कहा गया है कि अगर आप रूस से बाज नहीं आते, उनसे तेल भी ख़रीदते हैं, उनसे हथियार भी ख़रीदते हैं, तो हम आप पर मज़ीद भी बहुत कुछ लगा सकते हैं और बहुत से जुर्माने आयद कर सकते हैं। बहरहाल ये चीज़ें आपको पता ही होंगी। हम बात करते हैं कि अब भारत ने जवाबी तौर पर एक रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि हम F-35 नहीं ख़रीदते, हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपके F-35 की। और ये वैसे भी नज़र आ रहा था कि भारत को सच में कोई ज़रूरत नहीं थी F-35 की, लेकिन अमेरिका तो ये उम्मीद लगाए बैठा था कि ये हम फरोख्त करके रहेंगे। लेकिन अमेरिका ने, बाज़ मीडिया सोर्सेज में यह है कि अमेरिका ने कहा कि साहब हम नहीं बेचते अब इंडिया को F-35। लेकिन इस बात में मुझे कुछ ज़्यादा सदाकत इसलिए मालूम नहीं होती क्योंकि अमेरिका एक्चुअली में बेचना तो चाह रहा था, लेकिन अब फेस सेविंग के लिए शायद वो ऐसा कह रहा हो, जबकि भारत सच में इन्हें ख़रीदना नहीं चाहता था। लेकिन जो पॉइंट अब असल में आ रहा है बीच में से वो समझने वाला है। वो ये है कि भारत को आज नहीं तो कल F-35 नहीं तो कोई और ही सही, लेकिन 5th जनरेशन लड़ाका हथियारा तो हासिल करना ही है। अब वो दुनिया में कहीं से भी हासिल करे या खुद बनाए, क्योंकि उसका अपना भी एक प्रोग्राम चल रहा है। तो ऑप्शंस जो थी, जो करंट सिनेरियो में नज़र आ रहा था कि कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, तो उसमें एक तो F-35 था जो खुद ही अमेरिका ने ऑफ़र किया, दूसरा उनकी चॉइस में Su-57 भी था जो कि रूस बना चुका है, तीसरा वहाँ पे एक और चॉइस भी थी और वो साउथ कोरिया का तैयारा था जो कि वो 5th जनरेशन तैयारा जो है बना चुके हैं। अब इसमें नाजरीन जो अपना तैयारा भारत बना रहा था उसकी चूँकि डेडलाइन काफ़ी लंबी थी, 2035-36 बताया जा रहा था उनकी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है उनकी तरफ से। तब उसमें नाजरीन ये जो 2 फैक्टर हैं F-35 का और उनका अपना जो तैयारा AMCA का बन रहा है भारत का, उन दोनों की तो आप बात आप बीच में से निकाल दें, क्योंकि वो जाके होगा 2034-35 में जो अपना तैयारा है, और दूसरा F-35 तो भारत ने रिजेक्ट कर दिया कि हमें नहीं ज़रूरत, हमने नहीं लेना। अब आती हैं 2 चीज़ें, एक साउथ कोरिया का तैयारा है। साउथ कोरिया के तैयारे को जो है अगर आप ख़रीदने जाते हैं, भारत ख़रीदने जाता है, तो साउथ कोरिया के उस तैयारे में तकरीबन 40 to 50% सारी इन्वॉल्वमेंट जो है
वो अमेरिका की ही है। इवन उसका इंजन अमेरिका से आता है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए। लिहाजा वो फैक्टर भी आप साइड पे कर दीजिए अगर आप अमेरिका के साथ बरखिलाफ होकर चलना चाहते हैं। अब चौथा ऑप्शन है Su-57। ये एक ऐसा ऑप्शन है कि अगर भारत इस तरफ जाता है तो फिर भारत की बहादुरी को मानना पड़ेगा, क्योंकि नाजरीन मिलिट्री इक्विपमेंट आप ना खरीदें रूस से, ये अमेरिका ने वाजे कर दिया है कि मैं मजीद पेनल्टीज लगाऊंगा। अब अगर भारत अमेरिका की इस धमकी को लात मार के साइड पे कर देता है और कहता है कि मैं खरीदूंगा, मैं जा रहा हूं और Su-57 तैयारा आपको मेरी हवाओं में उड़ता हुआ नजर आएगा, आप जो कर सकते हैं कर लें, तो ऐसी सूरत में भारत को दुनिया में शायद एक बहादुरी के तौर पर ज़रूर देखा जाएगा और उसका वो मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये चीज़ भी आपको देखनी होगी कि अगर भारत इस डर से कि उस पर मज़ीद इकनॉमिकल सैंक्शंस लग जाएंगी, पाबंदियाँ लग जाएंगी, बहुत सी चीज़ों में उसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा और वो ये ऑप्शन अवेल नहीं करता, Su-57 नहीं ख़रीदता, तो फिर उसे 2034 तक इंतज़ार करना होगा अपने लड़ाका तैयारे के लिए जो उसका खुद का बना होगा, या फिर ये कि अमेरिका से बैक चैनल डिप्लोमेसी करके F-35 ही हासिल कर लिया जाए। लेकिन उसमें बात यह है कि अगर आप उन्हें हासिल कर लेते हैं तो अमेरिका क्या आपको उसके लिए दोबारा आप पर एक डोमिनेंस कायम करके नहीं रखेगा? क्या आपको सोर्स कोड मिलेंगे? क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी? क्योंकि रूस तो अपने तैयारे के साथ टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करवा रहा है भारत में। वो तो कहता है आप खुद बनाएं, कुछ तैयारे मुझसे ख़रीदें, बाकी अंडर लाइसेंस आप खुद बनाएं। और अगर आप जैसे Su-30 भारत में अब बन रहा है, तो अगर आप अमेरिका से लेते हैं तो फिर तो आप जो है इन चीज़ों से महरूम रहेंगे। और अगर आप रशिया से लेते हैं तो आपको ये सारी उसके साथ एक मुकम्मल पैकेज मिलता है, लेकिन बदले में आपको अमेरिका और उसके एलाइज से, चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो चाहे ख़ुद अमेरिका हो, उससे आपको बदले में कुछ नहीं मिलेगा और मुश्किलात और तकलीफ़ें शायद होंगी। अब इसमें नाजरीन ये बात भी कही जाती है कि अमेरिका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 2-3 साल या 4 साल मजीद रहेंगे, अगर भारत इन 2-3-4 सालों को जैसे कैसे करके भी गुजार लेता है तो शायद अगली आने वाली हुकूमत, अगला आने वाला प्रेसिडेंट फिर से भारत को उसी तरह से ट्रीट करे और उसी हिसाब से एक रिलेशनशिप जो है वो चल पड़े। तब तक भारत वेट करे और किसी भी फाइटर जेट को ना खरीदे, ये भी एक ऑप्शन है। बहरहाल आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब इसमें हम नाजरीन दूसरी एक खबर आपको देंगे पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तानी F-16 तैयारों पर इस वक्त जो BVR मिसाइल यूज़ हो रहे हैं वो AIM-120 हैं, लेकिन वो ब्लॉक C के हैं, जिनकी रेंज तकरीबन 110-120 किलोमीटर तक है। और अब अमेरिका ने अप्रूव कर दिया है कि हम पाकिस्तान को जो इससे जदीद AMRAAM मिसाइल है, जो AIM-120 का ब्लॉक D है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक है और वो एक BVR मिसाइल है, तो वो हम पाकिस्तान को देने जा रहे हैं। हाँ, कुछ एग्रीमेंट्स और भी हुए हैं तेल के हवाले से, ट्रेड के हवाले से, लेकिन वो एक अलग मौजू है। मैं F-16 को फोकस करके आपसे बात कर रहा हूँ कि कुछ दिन पहले ये बात आई थी कि पाकिस्तान बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज से F-16 बाय करना चाहता है, जो यूज्ड F-16 है और काफ़ी अच्छी कंडीशन में भी हैं, क्योंकि उन्होंने शायद कोई जंग ही नहीं लड़ी अभी तक और मिलिट्री ड्रिल्स भी ना होने के बराबर हैं उनके। लिहाजा उनके जो फ़्लाइट आवर्स हैं वो बहुत ही कम हैं और बिल्कुल वो न्यू कंडीशन में है, लेकिन उनके साथ BVR मिसाइल नहीं है, लिहाजा वो भी बेचना ही चाहते हैं और बदले में वो BVR मिसाइलों से लेस तैयारे ख़रीदना चाहते हैं, चाहे वो चीन के J-10 हो, चाहे वो रूस से कोई हो, या फिर पाकिस्तान का GF-17 थंडर भी। तो अब उसमें ये देखना है कि अब जो आप AMRAAM 120 मिसाइल दे रहे हैं ब्लॉक D का और 150 किलोमीटर की रेंज का,
तो भाई पाकिस्तान के पास तो पहले से ही 200 से 250 किलोमीटर की रेंज मौजूद है, चाइना ने PL-15 की सूरत में दे रखी है। आगे चलकर अब J-35 आ रहा है जो कि PL-17 मिसाइल को और PL-21 को भी फायर कर सकेगा, PL-16 को भी फायर कर सकेगा। और आपको पता होना चाहिए PL-17 की रेंज 450 किलोमीटर है। तो अब यहाँ पे समझ में नहीं आता कि क्या ये कोई वर्थ बनती है इस मिसाइल के आने की, क्या पाकिस्तान को लेना चाहिए। और कुछ ये भी समझ में आता है कि अगर इसकी बजाय पाकिस्तान उनसे सोर्स कोड ले ले F-16 का और कहे कि हम इस पे अपना ही मिसाइल इंटीग्रेट करना चाहते हैं, चाहे वो बोस्तगान है या PL-15 है, PL-17 है, ताकि इसकी रेंज को हम खुद ही 200-250 किलोमीटर तक बढ़ा लें। हमें आपसे क्या ज़रूरत है कि ख़रीदें 150 किलोमीटर की रेंज का, जबकि हमारे पास 200 से 250 तो ऑलरेडी मौजूद है और हम उसको यूज़ भी कर रहे हैं और उसको हम टेस्ट भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे अब देखना होगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स क्या डिसीजन लेती है। हाँ, अगर जो साबिका F-16 हैं उनको अपग्रेड करने के लिए नया मिसाइल दिया जाए तो वो एक बेहतर है, ठीक है, उनके लिए 40-50 किलोमीटर जो है एक एक्स्ट्रा रेंज मिल जाएगी। और जो नए लिए जा रहे हैं मतलब मुस्लिम कंट्रीज से, उससे पाकिस्तान की जो F-16 की फ्लीट है वो शायद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वहाँ पर भी ये जो चीज़ है ये एक लॉजिक क्रिएट करती हुई नज़र आती है कि हाँ ठीक है, वो उनके साथ तो बिल्कुल ही कोई BVR मिसाइल नहीं लगा, तो अगर हमने लगाना ही है तो हम जदीद BVR मिसाइल लगाते हैं। तो यहाँ पे नाजरीन ये एक चीज़ समझ में आती है कि शायद पाकिस्तान अपने पुराने F-16 हैं जिन पर 100-110 किलोमीटर या 20 किलोमीटर का BVR मिसाइल लगा हुआ है, या फिर मुस्लिम दुनिया से इराक, मिस्र और दीगर मुल्कों से जो F-16 पाकिस्तान लेगा उनके साथ भी BVR नहीं होंगे, तो उन पर लगाना ही है तो हम D क्लास का जो BVR मिसाइल है AIM-120 का वो लगाते हैं। बाकी अगर आप देखें कि पाकिस्तान इसके लिए नीडी है या उसको कोई ज़रूरत महसूस हो रही है या कमज़ोरी महसूस कर रहा है इस वजह से, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। चाइना से पाकिस्तान को PL-15 मिल भी चुका है, कितने साल हो चुके हैं इसको, और अब PL-16 और 17 की बातें गर्दिश कर रही हैं। आप इस हवाले से अपना जो कीमती राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।